बहू 2 कप चाय लाना, पिंकी की मम्मी आई है। राधिका चाय की कप मुझे दे दो, मैं मम्मी जी को दे आती हूँ। तुम्हारे पास और भी काम होंगे, तुम उन्हें कंप्लीट कर लो। जी दीदी आप सही कह रही हैं, लीजिए आप ही दे आइए चाय मम्मी जी को। अब आएगा मजा। आपकी चाय। राधिका कहाँ है बहू, चाय तुम लाई हो? मम्मी जी वो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही है, इसलिए चाय मैं बना कर ले आई आपके लिए। ठीक है तू जा बहू। अरे निर्मला, मैं जब भी तेरे घर आती हूँ तेरी बड़ी बहू चाय बना कर देती है और मैं देखती हूँ उसे ही सब काम करते हुए। तेरी छोटी बहू कोई काम वाम नहीं करती क्या? आप बिल्कुल सही कह रही हैं बहन जी, छोटी बहू हर वक्त अपने कमरे में रहती है। अगर कोई काम भी कह दो ना उससे तो भी वो काम बड़ी बहू करेगी। देखती हूँ कुछ तो करना पड़ेगा इसका। क्या कभी तुमसे बड़ी बहू इस बारे में कोई शिकायत नहीं करती? इसी बात का तो दुख है बहन जी। मैं अगर चाहती भी हूँ ना कि छोटी बहू को डांटूं तो भी बड़ी बहू रोक देती है, कहती नहीं मम्मी जी अभी वो छोटी है, उसे थोड़ा समय दीजिए। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। सासू माँ को तो पता भी नहीं है कि इन सब के पीछे मेरा ही हाथ है। छोटी बहू थोड़ा तेल गर्म करके लाना, मेरे पैरों में दर्द है। जी मम्मी जी अभी लाई दो मुझे, मैं मम्मी जी को तेल लगा देती हूँ, तुम अपने दूसरे काम देख लो। जी दीदी कितनी अच्छी है ना, मेरा काम भी खुद कर लेती हैं। मम्मी जी लाइए मैं आपके पैर में तेल लगा देती हूँ। बहू राधिका कहाँ है? मैंने उसे कहा था ना तेल गर्म करके लाने के लिए, कोई काम नहीं करती क्या वो? छोड़िए ना मम्मी जी, मैं ही आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। बेचारी का सर दर्द कर रहा है, थोड़ा कमरे में लेटी हुई है, मैं अभी इसकी थकावट दूर करती हूँ। बहुत ज्यादा थक गई है ना। मम्मी जी रहने दीजिए, उसे कुछ मत कहिए, अभी नादान है ना मम्मी जी वो। वैसे भी तो सुबह से उठकर मैं ही सारा काम करती हूँ, क्या हुआ अगर मैं थोड़ा सा आपका सेवा कर दी? प्लीज मम्मी जी। बेटा तू कितनी भोली है, तू क्यों नहीं राधिका से कहती कोई काम करने के लिए, अकेली लगी रहती है। बता, मैं उसे ब्याह कर इस घर में लाई थी क्या दिन भर कमरे में बैठने के लिए? क्या ये सोचकर लाई थी कि दोनों मिलकर काम करोगी तो मन भी बहल जाएगा और काम भी हल्के हो जाएंगे? अब छोड़िए मम्मी जी, लाइए आपके पैरों में दर्द है, मैं मालिश कर देती हूँ। भाभी कैसी हो? अरे दीदी आप कब आई, बैठिए। मैं सोची पहले आपसे ही मिल लेती हूँ, फिर जाऊंगी माँ के पास। वैसे बड़ी भाभी कहाँ हैं, वो दिखाई नहीं दी। वो तो अपने कमरे में होंगी शायद। दीदी आप माँ के कमरे में बैठो, मैं आप दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ भाभी ये सही रहेगा, आप वहीं चाय ले आओ। राधिका कहाँ जा रही हो? वो मैं मम्मी जी के कमरे में कपड़े रखने जा रही थी और दीदी भी आई हुई हैं तो मम्मी जी और उनके लिए चाय बना रही हूँ। आप पियेंगी, आपके लिए बनाऊँ? राधिका कपड़े मुझे दे दो, मैं मम्मी जी के कमरे में ही जा रही थी, रख भी दूंगी और दीदी से भी मिल लूंगी, तुम चाय बना लो। जी दीदी। एक कॉल तो कर देती मुझे। माँ मैंने सोचा आपको सरप्राइज ही दे दूं। हाँ बेटा बहुत अच्छा किया तूने, बहुत दिन हो गए थे तुझे देखे हुए। मम्मी जी आपके कपड़े कहाँ रख दूं? दीदी कैसी हो आप, और कब आई, मुझे तो पता ही नहीं चला। भाभी बस थोड़ी देर ही हुए हैं। हाँ दीदी दरअसल वो मैं छत पे चली गई थी ना कपड़े लाने, फिर फोल्ड करके मम्मी के कपड़े मम्मी के कमरे में रखने आई हूँ। भाभी आपने फोल्ड किए कपड़े? हाँ दीदी मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, राधिका तो लेटी हुई है बेड पे। छोटी बहू को जब देखो लेटी रहती है या अपने मायके वालों से बात करती रहती है, कभी कोई काम नहीं आगे बढ़ के करती है। देखो तो मेरी बहू को कैसी काली सी हो गई है छत पर से कपड़े लाने में। कपड़े यहीं रख दे बहू, और तू भी यहीं बैठ, बहुत थक गई है। अरे नहीं मम्मी जी मैं भी नहीं रेस्ट कर सकती, मैं आती हूँ अभी दीदी के लिए चाय बनाकर। जानती है गुड्डी मेरी बड़ी बहू बहुत मेहनती है, जब देखती हूँ हर वक्त काम में लगी रहती है। और एक छोटी बहू है, कमरे से नहीं निकलती, कोई काम अगर मैं कह भी देती हूँ तो भी नहीं करती, ऐसी हो गई है वो। माँ ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। कैसी गलतफहमी? दीदी आप आ ही गई हैं, मैं आपके पास ही जा रही थी, आप चाय पी लीजिए, मैं नंद जी को और मम्मी जी को चाय दे आती हूँ। राधिका मैं बाद में चाय पी लूंगी, दो मैं पहले दीदी को और मम्मी जी को दे आती हूँ। लीजिए मम्मी जी और दीदी चाय लीजिए। अरे वाह भाभी आपने तो चाय बना भी लिया, यही तो इसमें खासियत है गुड्डी कि जो भी बोलो तुरंत हाजिर कर देती है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं मम्मी,
नहीं नहीं मम्मी जी, मैं इतनी भी काबिल नहीं हूँ कि आप इतना तारीफ कर रही हैं मेरा। गुड्डी, और कुछ खाएगी? तेरे लिए बनवाऊँ? बस मम्मी, चाय के साथ बैगन के पकौड़े हो जाते हैं ना, वो भी छोटी भाभी के हाथ का, तो मजा ही आ जाता। बस इतनी सी बात, पहले बोलती, मैं अभी बनवाती हूँ, रुक। छोटी बहू जरा इधर आना। जी मम्मी जी। देखो अब हुई है महारानी को फुर्सत। जी मम्मी जी। देख, तेरी ननद को तेरे हाथ के बैगन के पकौड़े खाने हैं, जा बना। और हाँ, ऐसा ना कि ये भी काम तू बड़ी बहू पे सौंप दे। मैं आती हूँ किचन में। जी मम्मी जी, मैं अभी बनाती हूँ दीदी के लिए पकौड़े। मम्मी, अब छोटी भाभी पे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? छोड़ो भी अब। पता नहीं क्यों बेटा, इसका मुंह देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। जी तो चाहता आज के आज इसे मायके भेज दूँ, लेकिन बड़ी बहू मुझे रोक लेती है। मम्मी, चाय तो बहुत टेस्टी बनी है ना? अरे मम्मी, आपके पकौड़े में तो नमक कम होनी चाहिए ना, भाभी को तो पता ही नहीं है। रुक, यहीं से बोल देती हूँ। मम्मी, अब यहाँ से क्या बोलेंगी आप? जाइए वहीं पर जाके किचन में बोल दीजिए भाभी से, तब तक मैं बच्चों से अपने बात कर लेती हूँ। हाँ, ये सही कहा तूने बेटा। मम्मी जी, आप किचन में क्यों आई? वहीं से आप बोल देती। सुन, मेरी पकौड़ी में नमक कम रखना। जी मम्मी जी, मैं आपके पकौड़ी में नमक कम रखूंगी। को दे आती हूँ। राधिका, ये प्लेट दे दो, मैं दे आती हूँ मम्मी जी के कमरे में, तुम बाकी के पकौड़े तल लो। हे भगवान, मैंने तो दीदी को बताया ही नहीं कि नमक कम वाले पकौड़े कौन से थे। लीजिए मम्मी जी, तैयार है आप लोगों के लिए गर्मा गर्म पकौड़े। पकौड़े तुमने बनाए बहू? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल मैंने ही बनाए हैं पकौड़े। इसमें से नमक कम वाले पकौड़े कौन से हैं? नमक कम वाले पकौड़े? लीजिए मम्मी जी, ये आपके नमक कम वाले पकौड़े। मम्मी, अब आप समझी कि अभी कुछ बाकी है। बहू, तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई। तेरी इस गलती की सजा है मेरे पास। आज से 6 महीने तक तू घर का सारा काम करेगी और छोटी बहू सिर्फ आराम करेगी। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। हट जा मेरी नजर के सामने से। दीदी और राधिका, मुझे माफ कर दो प्लीज। दीदी, अब आप चुप हो जाइए, ये सारी बातें मम्मी जी ने गुस्से में कही आपसे। भाभी, अभी मम्मी गुस्से में है, जब मम्मी का गुस्सा शांत होगा तो आपको माफ कर देगी, लेकिन आप भी आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती मत दोहराना। नहीं दीदी, अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आप मुझे माफ कर दो प्लीज। राधिका, तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे दीदी, आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? आप बड़ी थी, बड़ी हैं और बड़ी ही रहेंगी। हम दोनों बहनें हैं ना, आपस में मिल के रहेंगे। दीदी, रिश्ते वो नहीं होते जिसमें आगे निकलने की होड़ हो, कभी कभी अपनों की खुशी के लिए मुस्कुराकर पीछे भी रह जाना पड़ता है।